ठीक है, लेट्स कंटिन्यू सॉल्विंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वो ऑलरेडी आ चुका है एडवांस में आगे. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10. 1 plus cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 plus cos 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8. I will have to prove that इसकी वैल्यू इज 1/8. ठीक है, we'll have to prove कि its value is 1/8. Okay. First things first, carefully observe the angles. Right, you need to observe angles very carefully. Now, you see pi by 8 and 7 pi by 8. इन दोनों का सम 180 हो रहा है. इसका मतलब remember cos A plus cos B is 0. और इनडायरेक्टली इसकी जगह cos B की जगह आप लिख सकते हो माइनस cos A. नेगेटिव हो जाता है वो, माने आई एम गोना राइट इन दिस वे cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8. अच्छा, फर्दर इनका सम भी 180 हो रहा है ना, पाई हो रहा है. 3 pi by 8 plus 5 pi by 8 is pi. So therefore what we gonna do is, remember cos 5 pi by 8 is minus cos 3 pi by 8 है ना. क्योंकि if a plus b is 180 then cos A plus cos B is 0, माने cos B is minus cos A. ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा. और रिमेंबर साइन वाले इक्वल होते हैं. ओके, इनटू 1 प्लस cos 7 pi by 8 is minus cos pi by 8. एंड ऑब्वियसली आपने नोटिस किया ये 1 प्लस cos a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में है. So clearly it is a square minus b square. ठीक है, into similarly a plus b a minus b, तो a square minus b square. And further 1 minus cos square theta, this is sin square theta. 1 minus cos square theta, again sin square theta. Right, now this is where things get a little bit tricky. अपने पास pi by 8 का वैल्यू नहीं है. We do not have pi by 8 का वैल्यू डायरेक्टली. Now remember pi by 8 का डबल एंगल, उसका डबल वो हम जानते हैं which is pi by 4. तो क्या है कि यहाँ अपने पास स्क्वायर है और हाफ एंगल है. So we want angle to be double और स्क्वायर नहीं रहा तो भी चलेगा. Right, so we have reading formula. Recall 1 minus cos theta is 2 sin square theta. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. So remember whenever we want to 2 theta, whenever we want angle to get double और स्क्वायर को डबल एंगल में कन्वर्ट करना है. ठीक है, स्क्वायर को डबल एंगल में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जरूर. और sin स्क्वायर थीटा है तो उसको हम लिखेंगे 1 minus cos 2 theta upon 2. ठीक है, sin स्क्वायर थीटा इज 1 minus cos इसका डबल एंगल pi by 4 divided by 2. Similarly 1 minus cos इसका डबल एंगल 3 pi by 4 divided by 2. So obviously डिनोमिनेटर में होल डिवाइडेड बाय 4 और न्यूमरेटर में 1 minus cos pi by 4. रिमेंबर 1 by root 2 1 minus remember cos 3 pi by 4. अच्छा, another again very interesting, cos 3 pi by 4 इनका सम. अच्छा, एक काम करेंगे, इसको हम ऐसे के वैसे रखेंगे. देखो pi by 4 और 3 pi by 4 का सम वापस pi हो रहा, माने cos 3 pi by 4 can be written as plus cos pi by 4. Cos 3 pi by 4 is minus cos pi by 4, minus minus plus. So further 1 minus, अच्छा ये फिर से कौन सा फॉर्म में है, a square minus b square. 1 minus cos square theta sin square theta, but sin pi by 4 is 1 by root 2
का स्क्वायर अपॉन 4, so 1/2 होल डिवाइडेड बाय 4. So remember न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, so आंसर इज 1/8. ठीक है, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. तो पहले हमने सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, दोनों का सम 180 था, तो वन एंगल इज नेगेटिव टाइम्स द अदर, सेम हियर. फिर a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर. लेकिन अगेन यू सी इसका डायरेक्ट इसका ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसका डबल एंगल स्टैंडर्ड एंगल है, तो हमने स्क्वायर को डबल एंगल में कन्वर्ट किया. फिर अगेन a प्लस बी, अच्छा फिर से देखो सप्लीमेंट्री, फिर a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड देन दिस गॉट सॉल्व्ड. ठीक है, आई एम गोना गिव यू वन क्वेश्चन एज होमवर्क बेस्ड ऑन दिस. Prove that 1 plus cos pi by 6 into 1 plus cos pi by 3 into 1 plus cos 2 pi by 3 into 1 plus cos 7 pi by 6. Now I'd like you to solve this as homework. अच्छा, इसमें आपने नोटिस किया इन दोनों का सम 180 है, so obviously cos 2 pi by 3 is minus cos pi by 3. अच्छा, इसको आपको ना मैन्युअली करना होगा. अच्छा, एक काम करो, 7 पाई बाय 6 की जगह टेक 5 पाई बाय 6, राइट. सो सिमिलर मेथड से करना है, लेकिन देखो वंस यू वुड रीच दिस स्टेप, आपके पास स्टैंडर्ड एंगल आएगा, आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इवैल्यूएट कर सकते हो, राइट. अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में. Question number 12. Prove that cos 36 degree, cos 72 degree, cos 108 degree, cos 144 degree is 1/60. Now again you see 36 और 144 इनका सम 180 है, 72 और 108 इनका सम भी 180 है. तो रिमेंबर cos 144, अच्छा पहले आते cos 108, इनका सम 180 है, तो cos 108 is minus cos 72. Similarly cos 144 is minus cos 36. तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और आपने नोटिस किया ये बन गया cos स्क्वायर 36 इंटू cos स्क्वायर 72. लेकिन रिमेंबर cos 36 का वैल्यू है अपने पास √5 + 1/4 का होल स्क्वायर. cos 72 का भी वैल्यू है √5 - 1/4 का होल स्क्वायर. रिमेंबर cos 72 इज sin 18, हमने रिसेंटली डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, ये होल स्क्वायर है, एंड रिमेंबर लेट्स राइट इट इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में 4 4 are 16 और न्यूमरेटर में a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. फाइव माइनस वन 4 4 4 are 16, तो 1/4 का होल स्क्वायर गिव्स यू 1/16, राइट. ओके, prove that. Next question. Sin 36, sin 72, sin 108 and sin 144 is 5/16. सेम क्वेश्चन अगेन, सिमिलर टाइप. अगेन इनका सम देखो 180 है, तो इनका सम भी 180 है, माने ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल. रिमेंबर साइन में ना दोनों इक्वल होते हैं, नेगेटिव टाइम्स नहीं, दे आर डायरेक्ट इक्वल. मैंने डायरेक्ट लिख दिया मैंने sin स्क्वायर 36 इनटू sin स्क्वायर 72. बट रिमेंबर अपने पास sin का वैल्यू है 18 का वैल्यू है, sin 18 का वैल्यू है अपने पास. We have sin 18, but sin 36 नहीं है, cos 36 है. Now, so what we gonna do is sin square theta है, लेकिन तो sin को cos में कन्वर्ट करेंगे कैसे? 1 minus cos square 36 into यहाँ 1 minus cos square 72. ठीक है? So 1 minus cos 36 का वैल्यू है अपने पास
रूट 5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos 70 रूट 5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। सो व्हाट डू वी गेट? a प्लस b का होल स्क्वायर, अच्छा डिनोमिनेटर में 16, 1 माइनस डिनोमिनेटर में अगेन 16, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या इसका नेगेटिव 5 माइनस 2 रूट 5 प्लस 1। so what to do further? 1 minus 6 plus 2 root 5 upon 16, 1 minus 6 minus 2 root 5 upon 16। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है इसमें, can't help it। शायद से यहाँ एक 2 कैंसिल होगा, है ना? तो व्हाट डू वी गेट? 1 minus 3 plus root 5 upon 4, sorry, upon 8 into 1 minus 3 minus root 5 upon 8। So cross multiplication 8 and remember the bracket में है, तो 8 minus 3 5 minus root 5 upon 8, 8 minus 3 5 plus root 5 upon 8। अच्छा finally numerator is in the form of a plus b a minus b, a square minus b square, ठीक है? 20 upon 64 तो 5 upon 60, 4 5 4 60, right? Okay, so you know, I think we should stop here. We'll continue solving more questions in tomorrow's class, right?